नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की मोदी सरकार पर निशाने की, छत्तीसगढ़ में ईडी के एग्जिट पोल की, बात करेंगे गहलोत सरकार पर शाह के बयान की, खुली पोल की सिंधिया के बयान पर मचे बवाल की, साथ ही जानेंगे आखिर क्यों मांगनी पड़ी नीतीश कुमार को माफी, और बुलेटिन के आखिर में बात टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ती मुश्किल के। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी का आज एमपी दौरा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी छल से कांग्रेस की सरकार गिराई, अहि रावण की तरह किया छल। नोटबंदी की बरसी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा हम इस अवसर पर जश्न मनाया, घोर विफलता का शौक। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। बीजेपी महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 64,975 पर बंद, निफ्टी भी 36 अंकों की तेजी के साथ 19,443 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महिलाओं पर विवादित बयान, नीतीश ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, बोले शर्म महसूस कर रहा हूं। राबड़ी बोली गलती से मुंह से निकल गया होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं पर दिए अपने आपत्तिजनक बयान पर विधानसभा में और बाहर भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि लड़का लड़की वाली बात से किसी को तकलीफ हुई है तो अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं बल्कि दुख भी प्रकट कर रहा हूं। नीतीश ने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश के बयान को भद्दा बताया। क्या है पूरा मामला? बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को जातीय आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि महिला शिक्षित होगी तो प्रजनन दर कम होगी। इसी दौरान उन्होंने पति और पत्नी के संबंध और प्रजनन प्रक्रिया का भी जिक्र किया। हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह कर रहा इजराइल, रॉकेट हमले में मारा गया। चरमपंथी संगठन का मुख्य हथियार निर्माता इजराइल हमास युद्ध का आज बुधवार 33वां दिन है। हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में इजरायली सेना द्वारा लगातार सैन्य कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच बुधवार को इजरायली सेना ने जानकारी दी कि गाजा पट्टी पर हवाई हमलों में हमास के एक शीर्ष हथियार निर्माता और कई आतंकी मारे गए। इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों द्वारा बनाए गए सुरंग पर रॉकेट दागे। ये सुरंग हमास के कमांड पोस्ट्स हैं। बता दें कि इस समय इजरायली सेना ने हमास के मुख्य ठिकानों को चारों तरफ से घेर रखा है। कुछ दिनों पहले इजराइल ने जानकारी दी कि सैनिकों ने गाजा सिटी को पूरी तरह घेर रखा है। इजरायली सैनिकों ने दावा किया कि सैनिक मध्य गाजा तक पहुंच चुके हैं। वहीं हमास ने दावा किया है कि इजरायली सैनिकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली सेना ने जानकारी दी कि 2 अलग हवाई हमलों में हथियारों के तैयार करने वाले आतंकी महसीन अबू जिना को मार गिराया गया। वहीं ग्राउंड टू ग्राउंड रॉकेट फायर में शामिल आतंकियों को भी मार गिराया गया है। फिलिस्तीनी मीडिया ने जानकारी दी कि गाजा शहर में अल-शती समुद्र तट शरणार्थी शिविर के पास हमास और इजरायली बलों के बीच झड़प हुई। बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक गाजा में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 10,328 हो गई है। मरने वालों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले 160 स्वास्थ्य कर्मी भी हैं। वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर के बाद से 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में 400 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर साफ तौर पर कहा है कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमास के साथ कोई युद्ध विराम नहीं होगा जब तक फलस्तीनी आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने कहा कि तब तक गाजा को कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा।
वहीं ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को भी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह लेबनान में अपने बेस से युद्ध में नया मोर्चा खोलेगा तो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करेगा। नीतीश के बयान पर एमपी की रैली में पीएम मोदी का निशाना, शर्म नहीं आती, दुनिया में बेइज्जती करवा रहे, कितना नीचे गिरोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के दमोह और गुना में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एक दिन पहले बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर हमला बोला। गुना में पीएम मोदी ने कहा INDI अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, वहां माताएं बहनें भी मौजूद थीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में भद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, INDI अलायंस का एक भी नेता ने माताओं बहनों के इस अपमान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जो लोग महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या वे आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? मोदी ने कहा, एक बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर देश में घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल कर रहे हैं, वो INDI अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में भद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, INDI अलायंस का एक भी नेता माता बहनों के इतने भयंकर अपमान पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वे कभी आपका भला कर सकते हैं? मोदी ने महिलाओं से पूछा, वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं, आपका सम्मान या गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे। दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो मेरी माताएं बहनें। मैं आपके सम्मान के लिए जो बन पड़ेगा उसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI जांच के आदेश। कैश फॉर क्वेरी मामले में बढ़ी मुश्किलें। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी TMC सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लोकपाल ने उनकी शिकायत के आधार पर आरोपी सांसद मोइत्रा के खिलाफ CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या है पूरा मामला? संसदीय आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा था कि व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एथिक्स पैनल को दिए अपने 3 पेज के हस्ताक्षरित हलफनामे में दर्शन हीरानंदानी ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा के साथ अपनी दोस्ती को स्वीकार किया था और दावा किया था कि लोकसभा सदस्य ने अदानी समूह पर हमला करने को प्रसिद्धि के मार्ग के रूप में देखा। उन्होंने आगे कहा, महुआ मोइत्रा लोकसभा चुनाव 2019 में सांसद बनी थी। उसे उसके दोस्तों ने सलाह दी थी कि प्रसिद्धि का सबसे छोटा रास्ता नरेंद्र पर हमला करना। गौतम अदानी और नरेंद्र मोदी दोनों गुजरात से आते हैं, ये PM पर हमला करने का सबसे आसान रास्ता। महुआ मोइत्रा का क्या है पक्ष? महुआ मोइत्रा ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे बीजेपी की साजिश करार दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X, पहले ट्विटर पर लिखा था, आचार समिति के अध्यक्ष मीडिया से खुलकर बात करते हैं, कृपया लोकसभा नियम देखें। एक शपथ पत्र मीडिया तक कैसे पहुंचता है? चेयरमैन को पहले इसकी जांच करानी चाहिए कि ये लीक कैसे हुआ। मैं दोहराती हूं, बीजेपी का एक सूत्रीय एजेंडा मुझे अडानी पर चुप कराने के लिए लोकसभा से निष्कासित करना है। पॉल्यूशन के कहर के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली में करवाएगी कृत्रिम बारिश, SC को सौंपेगी प्रस्ताव। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार हर तरह के उपाय आजमा रही है। अब केजरीवाल सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास किया जाएगा। यही नहीं, इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपा जाएगा। इस महीने क्लाउड सीडिंग का होगा प्रयास। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयास में इस महीने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास करेगी।
प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की संभावना पर आज आईआईटी कानपुर की टीम के साथ एक बैठक हुई।